डियर स्टूडेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट के लेसन में यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 4 अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जिसमें डायमेंशंस कंप्लीट हो गई थी 40 और 41 के नियर अबाउट। डायमेंशंस और भी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर इतनी बहुत हैं। इससे आगे के चैप्टर्स में जो डायमेंशंस आते जाएंगे अपन पढ़ते चलेंगे। आज की इस वीडियो में अपन उससे आगे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। यूजेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन ये अपना टॉपिक है। इसके कई यूजेस हैं। आज की इस वीडियो में अपन पहला यूज पढ़ेंगे, टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम। टू चेंज फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट यूज है, क्या है? टू चेंज द magnitude of any physical quantity from one system of units to another system, ओके। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना है। एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना है। वी ऑलरेडी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स में रिलेशन अपन ने पढ़ा था। क्या? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, यू इज ए यूनिट। यूनिट लार्ज होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल होगी, यूनिट स्मॉल होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज होगी। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आप हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा एन यू इक्वल टू क्या जाएगा? कांस्टेंट। इट मींस n1 u1 इक्वल टू n2 u2, वेयर n1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू in first system, numerical value in first system, and 2 numerical value in second system. u1 unit in first system, unit in first system, u2 unit in second system, unit in second system. If u1 equal to m1 raised to a, l1 raised to b, p1 raised to c, where a, b and c are dimension of mass, length and time. Where a, b and c are A, B, C are
डायमेंशन ऑफ मास लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। ओके, U2 इक्वल टू क्या, M2 रेस टू A, L2 रेस टू B, T2 रेस टू C, T2 रेस टू C। यहां से N1 U1 इक्वल टू N2 U2, तो N2 की वैल्यू क्या होगी, N1 U1 डिवाइडेड बाई U2, N2 इक्वल टू N1 U1 बाई U2, U1 बाई U2, U1 की वैल्यू ये रही, U2 की वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यू इसमें पुट करते हैं अपन, तो N2 इक्वल टू M1 बाई M2 की होल घात A, L1 बाई L2 की होल घात B और T1 बाई T2 की होल घात C। ओके, ये अपना फॉर्मूला बन गया N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की होल पावर A, L1 बाई L2 की होल पावर B, T1 बाई T2 की होल पावर C। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से बेस्ड और इस एप्लीकेशन बेस्ड अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये आपका एप्लीकेशन है वो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन में कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाई, कन्वर्ट 1 Newton into time. We know that Newton is SI unit of force and dyne is CGS unit of force. न्यूटन है वो SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट है और डाइन है वो CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट है। तो फर्स्ट सिस्टम अपना कौन सा हो गया, SI या MK सिस्टम हो गया, और सेकंड सिस्टम क्या हो गया, CGS सिस्टम हो गया। Dimension of force, dimension of force इक्वल टू, बहुत बारी डायमेंशन आई है, M1 L1 T माइनस, ओके, और MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, M1 equal to unit of mass in MK system is kg, unit of length in MK system is meter, and the unit of time in MK system is second. M1 equal to 1 kg, L1 equal to 1 meter, T1 equal to 1 second, और N1 numerical value in first system is 1, तो 1 R. Second system, unit of mass in CGS system is gram, unit of length in CGS system is centimeter, unit of time in CGS system is second, and N2 हमें फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है। तो N2 है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हमारा फॉर्मूला N2 इक्वल टू N1 M1 डिवाइडेड बाई M2 होल पावर A।
L1 by L2 होल पावर b और T1 by T2 होल पावर c। ओके, अपन कंपैरिजन कर लें। यहाँ मास की यूनिट क्या है, मास की डायमेंशन a है और फोर्स में मास की डायमेंशन क्या है, 1 है। लेंथ की डायमेंशन यहाँ b है, फोर्स में लेंथ की डायमेंशन 1 है। टाइम की डायमेंशन फॉर्मूले में यहाँ c है, यहाँ पर टाइम की डायमेंशन फोर्स में क्या है, -2 है। तो कंपैरिजन करने पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू ऑल्सो 1 और c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -2। वैल्यू अपन पुट करेंगे तो ये अपने पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू 1, m1 kg, यानी कि ये सारी वैल्यूज 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, e की वैल्यू हो गई 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर होल पावर 1, b की वैल्यू 1 हो गई 1 सेकंड डिवाइडेड बाई 1 सेकंड होल पावर -2 हो गया, -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया और 1 की पावर प्लस में हो, माइनस में हो, 0 हो, कितनी भी हो, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो n2 इक्वल टू अपने पास 1 किलोग्राम में ग्राम हो गई 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम और होल पावर 1 मीटर में सेंटीमीटर हो गई 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर होल पावर 1 और इसकी वैल्यू 1 आ गई। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल और n2 इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू 100। ओके, यहाँ पर इसके 3 जीरो हैं, इसके 2 जीरो हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यार ठीक है। यहाँ 5 जीरो है, इसका मतलब 10⁵, राइट, 10⁵, n2 इक्वल टू 10⁵। सेकंड सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो n2 इक्वल टू क्या आएगी, 10⁵। इट मींस 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में कितने डाइन हो गए, 10⁵ डाइन। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन अपना, सेकंड क्वेश्चन है टू चेंज 1 जूल एनर्जी इनटू R by dimensional method। 1 जूल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। जूल इज SI यूनिट और MKS यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अर्ग इज CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट सिस्टम क्या हो गया, SI सिस्टम और MKS सिस्टम। सेकंड सिस्टम क्या हो गया, CGS सिस्टम। ओके, हाँ आंसर डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम होती है और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन अभी भी अपन ने पढ़ी थी, m1 L1
t-2 और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L1। तो डायमेंशन अपने पास m1 L2 t-2, ओके, ये आ गया। यहां पर फर्स्ट सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम, और सेकंड सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम। m1 unit of mass in MKS system is kg, unit of length in MKS system is meter, unit of time in MKS system is second, और numerical value in first system is 1। unit of mass in CGS system is gram, unit of length in CGS system is centimeter, unit of time in second system CGS system is second, and numerical value in second system फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ गया। ओके, हमारा फॉर्मूला है n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 होल पावर a, l1 बाई l2 होल पावर b, और t1 बाई t2 होल पावर c। ओके, dimension of mass is a, in energy dimension of mass is 1, a equal to 1। लेंथ की डायमेंशन यहाँ पर क्या है, b है फॉर्मूले में, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला उसमें लेंथ की डायमेंशन क्या है, 2 है, तो b equal to 2, c equal to -2 है, a equal to 1, b equal to 2, c equal to -2, c equal to -2। n1 की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं यहाँ पर, n2 1, m1 ये वैल्यू पुट m1 l1 t1 की, ये m2 l2 t2 की, 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम होल पावर 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर होल पावर 2, और 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड होल पावर -1। ओके, ये सेकंड से सेकंड फ्रैक्शन हो गया, 1 आ गया, 1 की पावर प्लस में माइनस में कितनी हो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर n2 इक्वल टू 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम होल पावर 1, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर होल पावर 2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, n2 इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू 100 का स्क्वायर है, तो 100 इंटू 100, n2 इक्वल टू यहाँ पर कितने जीरोज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 to कितना हो गया, 7 हो गया, 10 to 7। इट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम इज n2 इक्वल टू 10 to 7। 1 जूल इक्वल टू 10 to 7 और 1 जूल इक्वल टू 10 to 7 r। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन, third question, the value of acceleration due to
acceleration due to gravity, small g, in SI system is 9.8 meter per second square. 9.8 meter per second square. Okay. Determine its value. Determine its value in CGS and FPS system by dimensional method. ओके, ये अपने को करना है। यहां से मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है, और यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। मीटर किसकी लेंथ l और सेकंड टाइम t स्क्वायर, l बाई t स्क्वायर। इसका मतलब m0 l1 t माइनस 2 डायमेंशन ऑफ g। आंसर डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इक्वल टू m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 1 t रेज़ टू -2। ओके, हाँ, फर्स्ट सिस्टम क्या है? MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। सेकंड सिस्टम क्या है? CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, CGS सिस्टम। MK सिस्टम, यूनिट ऑफ मास इन MK सिस्टम इज kg, यूनिट ऑफ लेंथ इन MK सिस्टम इज मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इन MK सिस्टम इज सेकेंड, और n1 की वैल्यू कितनी हो गई? 9.8। गिवन सिस्टम में कितनी वैल्यू दे रखी है? 9.8 दे रखी है। m2 यूनिट ऑफ मास इन CGS सिस्टम इज ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इन CGS सिस्टम इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ लेंथ टाइम इन CGS सिस्टम इज सेकेंड, और n2 की वैल्यू अपने को डिटरमाइन करनी। ठीक है, n2 का फॉर्मूला n2 इक्वल टू n1 m1 डिवाइडेड बाई m2 होल पावर a, l1 डिवाइडेड बाई l2 होल पावर b, t1 बाई t2 होल पावर c। कंपैरिजन कर लें, यहाँ मास की डायमेंशन a है और g में मास की डायमेंशन क्या है? 0। तो a इक्वल टू क्या आ गया? a इक्वल टू 0। यहाँ लेंथ की डायमेंशन b और यहाँ पर कितनी है? 1। तो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2, एंड 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9.8। तो n2 इक्वल टू 9.8 m1 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम होल पावर 0, l1 लिखा हुआ है मीटर, t1 सेकेंड, m2 l2 सब लिखा हुआ है। 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर होल पावर 1, और 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड होल पावर -2। ये सेकंड से हो गया, सेकंड से सेकंड पावर 1 आ गई और 1 आ गई, 1 की पावर -2 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और यहाँ पर पावर 0 है, 0 पावर वाली क्वांटिटी की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। तो ये 1 हो गया। n2 इक्वल टू 9.8 इंटू 1, और ये 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो ये आ गया 980
908। सेकेंड इसका जो पार्ट दिया हुआ है वो क्या है, एमकेएस से किसमें चेंज करना है, एफपीएस में चेंज करना है। तो ये आया एमकेएस सिस्टम और ये आया एफपीएस सिस्टम। ओके, यूनिट ऑफ मास इन एमकेएस सिस्टम इज किलोग्राम, unit of length in MKS system is meter, unit of time in MKS system is second और n1 equal to sin of FPS system में unit of mass is 1 pound, unit of length is 1 foot और यूनिट ऑफ टाइम इन एफपीएस सिस्टम इज 1 सेकेंड। n2 हमें डिटरमाइन करना है। n2 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, n2 का जो फॉर्मूला है n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 होल पावर a, l1 बाई l2 होल पावर b और t1 बाई t2 होल पावर c। ओके, ये आ गया। a b c की वैल्यू पहले पेपर में लिखी थी, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2, n2 इक्वल टू n1 9.8, n1 9.8 और n1 1 kg divided by 1 pound whole power 0, 1 meter divided by 1 foot whole power 1 और 1 second divided by 1 second whole power -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया और 1 की पावर -2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आएगी। 1 आएगी। 1 पाउंड इक्वल टू 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम और किलोग्राम में ये वैल्यू 0.4536 kg। ठीक, और 1 फुट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर। अपन यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका आगे। हाँ, n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू 9.8 और 1 kg इक्वल टू ग्राम 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 453.6 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल होल पावर 0 और 0 पावर वाली क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये वैल्यू 1 आएगी। 1 फुट 1 मीटर में सेंटीमीटर हो गई 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 30.48 सेंटीमीटर और आगे वाली जो वैल्यू है वो 1 होगी। 1 से मल्टीप्लाई करके हो गया, ये आ गया 1। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। ये n2 इक्वल टू 9.8 इंटू 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 30.48 इक्वल टू 980 डिवाइडेड बाई 30.48। ठीक है, और n2 इक्वल टू 980 को 30.48 से डिवाइड करेंगे तो 32.16 आएगा। इट मींस क्या वैल्यू हो गई अब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एनके सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में 980 मीटर की जगह क्या आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और एफपीएस सिस्टम में 32.16 फुट पर सेकंड स्क्वायर ये होगा।
ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में